क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम इंसानों को लगता है कि हमारी धरती के अलावा और भी ऐसी जगह है जहां पे जीवन के अंश मौजूद है, और कई साइंटिस्टों ने यह माना है कि हमारी धरती के अलावा भी ऐसी जगह है जहां पे जीवन मौजूद है। तो आज तक हम उन दूसरे ग्रह पे रहने वाले ग्रहों से हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? और क्या हम जैसा सोचते हैं एलियंस वैसा हो सकते हैं क्या? तो आइए जानते हैं टैड जॉन के इस वीडियो में, और स्वागत है आपका टैड जॉन के इस वीडियो में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। आपने तो सुना होगा कि हमारी ब्रह्मांड अनंत है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियंस स्टार्स, जिनमें से हजारों ऐसे एक्स्ट्रा सोलर एंड एक्सो प्लानेट की हम इंसान ने ही खोज की है। वैज्ञानिकों ने 5000 एक्सो प्लानेट की खोज अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में की है। रफली 200 बिलियंस गैलेक्सी के साथ ऐसे अरबों खरबों संभावित रूप से रहने लायक प्लानेट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इन अरबों खरबों प्लैनेट्स में जीवन मौजूद होगा? आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स और इतनी सारी प्लैनेट्स में कितनी चांसेस होगी जीवन की? एलियंस शब्द सुनते ही हम और आप इमेजिन करने लग जाते हैं एक ऐसे जीव की जिसे आपने फिल्मों में देखा होता है, जो कि एक एडवांस सिविलाइजेशन और मानवों से मिलता जुलता शारीरिक आकृति जैसे होते हैं। पर ऐसा नहीं है। एलियंस का मतलब होता है ऐसे जीव जो हमारे धरती पर ना होकर किसी दूसरे ग्रह पर पैदा हुए हो। ये या तो बैक्टीरिया या तो वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, और इंसानों जैसे भी हो सकते हैं, और शायद इंसानों से भी बहुत ज़्यादा उन्नत उनकी सभ्यता हो। और आप यह भी इमेजिन कर सकते हो जैसा पृथ्वी पर पाए जाने वाले एसो सीरीज में कुत्ते से लेकर डायनासोर भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर आज भी डायनासोर के जैसे कई लाखों करोड़ों जीव राज कर रहे हो। किसी भी फॉर्म में लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे आपने आज तक सोचा भी ना होगा। वह अदृश्य से लेकर सुपर ह्यूमन भी हो सकते हैं, जिसके पास ऐसे ऐसे शक्तियां हो जिसे आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। हम इसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीजों का अस्तित्व है जिसकी आज तक हमने कल्पना भी नहीं किया है। अभी तक इंसानों ने ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। न जाने यह ब्रह्मांड अपने अंदर कितने रहस्य को हम इंसानों से छिपा रखा है। हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं वैसे वैसे अनइमेजिनरी चीजों की सामना हमसे हो रही है। आप आए दिन एलियंस से जुड़ी कई खबरों को न्यूज पर जरूर सुनते होंगे, जिसमें आपको यूएफओ को देखे जाने की बात कही जाती है। पर क्या यह सच में एलियंस धरती पर आते हैं, और इनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं कि एलियंस धरती पर आते हैं। यदि वैज्ञानिक के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी से लगभग 12 लाइट ईयर दूर है सबसे नजदीकी ग्रह जो हैबिटेबल जोन में आता है। यदि कोई एलियंस हमारी धरती तक ट्रेवल कर पहुंचे भी तो उसे लाखों साल लग सकते हैं, वो भी अगर लाइट की रफ्तार से ट्रेवल करे तब यह संभव है। इस तरह की गई लंबी दूरी तय करने के लिए लाइट या लाइट से भी तेज चलने वाली कोई एडवांस स्पेसशिप से एलियंस को ट्रेवल करना होगा हमारी धरती तक पहुंचने में। चलो मान भी लेते हैं कि उनकी तकनीक इतनी एडवांस है कि वे लाइट की स्पीड से किसी यान से आ सकते हैं। दूसरी बात निकल कर यह आती है कि आखिर एलियंस हमारी धरती पर क्यों आएंगे? कोई एडवांस सिविलाइजेशन कोई न कोई मकसद से ही आएंगे, लेकिन यह क्या हो सकता है? क्या वे हम पे कब्जा करने आएंगे, या अपने लिए कोई खनिज पदार्थ की खोज में, या फिर हम इंसानों को समझने तथा अपनी टेक्नोलॉजी को हमसे शेयर करने आएंगे? अब हम थोड़ा समझते हैं इन पॉसिबिलिटी के बारे में। पहला कारण, वे हम पे कब्जा क्यों करेंगे? यदि कोई एलियंस हमारी धरती पे आती भी है तो वह एक एडवांस सिविलाइजेशन होगी, क्योंकि हमारे सबसे करीबी प्लैनेट भी हमसे 12 लाइट ईयर दूर है, जो हैबिटेबल जोन में आती है जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो आप जरा सोचिए कि इतनी उन्नत सभ्यता वाले क्रिएचर्स को हम इंसानों की क्या जरूरत हो सकती है। वे हम इंसानी टेक्नोलॉजी और हम इंसान पर शोध कर सकते हैं जो कोई भी सिविलाइजेशन करेगी। अगर हम ही किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उन पर स्टडी करेंगे, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेस, वहाँ की इन्वायरमेंटल, वहाँ के जीवों पर कि आखिर वहाँ की लाइफ कैसी होगी।
यह सब जानने की कोशिश करेंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो ऐसा मुमकिन है कि एलियंस इसकी खोज में धरती पे आ सकते हैं, पर ऐसा इतना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हमारी धरती पे जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड में केवल हमारी धरती पे ही मौजूद होगी। जैसा हमें लगता है कि पानी केवल हमारी धरती पर ही मौजूद है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों ने कई ऐसे ग्रह उपग्रह खोजे हैं जहां पानी है, और न केवल पानी बल्कि गोल्ड, डायमंड और खनिज पदार्थों और कई तरह के ऐसे एलिमेंट कई ऐसे ग्रह पर मौजूद होंगे। ऐसे में एलियंस को जरूरत पड़ती है तो वह खोज में सबसे पहले नज़दीकी ग्रह पे जा सकते हैं, या तो फिर हमसे अपने टेक्नोलॉजी और हमारी इंसानी सभ्यता को समझने आ सकते हैं। आज तक जितनी भी खबरें आपको मिलती है कि एलियंस धरती पे आते हैं, इनमें बहुत कम सच्चाई नजर आते हैं। हाँ, हो सकता है कि पास्ट में वे धरती पे आए हो, पर आज के इस दौर में आए हो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है कि यूएफओ देखे जाने की बातें कई देशों के लोग करते हैं? इनमें कितनी सच्चाई है? आज के इस टेक्नोलॉजी में हमारे स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक ने इस खबर को गलत बताया है। अगर एलियंस धरती पे आते भी हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी उतनी है कि हम उन्हें डिटेक्ट कर अच्छी क्वालिटी की उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि यूएफओ पर पब्लिश की गई वीडियो या फ़ोटो धुंधली होती है? आज के दौर में अगर अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर लिया जाए तो एक समझ आने वाली चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपको यूएफओ देखे जाने वाली वीडियो धुंधली या न समझ वाली जैसी होती है। ज़्यादातर वीडियो फेक होते हैं, उन्हें एडिट किया जाता है, पर कुछ पिक्चर्स ओरिजिनल भी होती है, पर ये बयान नहीं करती है कि ये एक एलियन स्पेस शिप है। स्पेस में बहुत से ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं जिनकी पूरी तरह से उनका एक्सप्लेनेशन साइंस के पास भी नहीं होता है, पर ऐसे में ऐसा कह देना कि वे एलियंस की स्पेस शिप है, यह गलत होगा। वह कोई अननेचुरल फेनोमेना भी हो सकता है जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इन फ्यूचर हम इंसान सारी चीज़ों को पता लगा लेंगे। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।